हेलो दोस्तों, देखो आज हम लोग सीखेंगे कि क्या लास्ट 20 डेज में मैंने क्या गलतियां की, कहाँ सुधारा जा सकता था। देखो, ठीक है। पहले हम लोग इस पे आ करके मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपका दिखाता हूँ अपना। ये धन ऐप है, मैं इसी में ट्रेड करता हूँ। तो अगर मैं अपना आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं, ये फरवरी मंथ का है ना, मैंने कितना ट्रेड लिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ट्रेड मैंने लिया हुआ था, ठीक है। 15 ट्रेड मैंने लिया है, उसमें से मेरा प्रॉफिट कितना है आप देखोगे तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा। 15 ट्रेड मैंने लिया है, ठीक है। 15 ट्रेड मैंने लिया है, प्रॉफिट उसमें से मुझे 2 दिन प्रॉफिट हुआ है, 5 दिन लॉस हुआ है, 7 दिन हुआ। और C2C 8 दिन हुआ है। अब C2C क्या मतलब होता है? C2C मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो मैंने अपना SL को मूव कर दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट पे, ठीक है। तो वो 8 बार हुआ है, 2 बार प्रॉफिट हुए हैं और 5 बार लॉस हुआ है मेरा। ये चीज आप ध्यान से देखोगे तो 5 बार मैंने लॉस किया है और 8 बार मेरा C2C हिट हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट अगर आप देखोगे मेरा तो लगभग 1200 का है। कितना का है? 1200 का प्रॉफिट है मेरा अभी भी। लेकिन उसमें ब्रोकरेज लग गया मुझे 2700 और 700, 3400 का मेरा। कितना है लगभग का? 3400 का मेरा ब्रोकरेज लग गया, ठीक है। 1200 का प्रॉफिट हुआ है, 3400 का ब्रोकरेज लग गया है, 2300 का नेट लॉस है मेरा। कितना नेट लॉस? 2300। अब इसमें सीखने वाली क्या बात है? देखो, दो चार चीज है। पहला सीखने वाला बात है कि अगर C2C निकल रहा हूं मैं, C2C देखो, ध्यान से देखो, ये सबको, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप धीरे धीरे सीखोगे तभी जाकर के आप लंबा प्रॉफिट बना पाओगे बाद में, ठीक है। अब ये चीज बहुत जरूरी है। तो आप देखो, C2C मैंने निकाला है 8 बार। अब 8 बार मैंने निकाला है, लेकिन भी मेरा कट पीट के लगभग 200 पर ट्रेड के हिसाब से मेरा लॉस हुआ है। क्योंकि C2C में निकाला था तो मैंने ब्रोकरेज नहीं निकाला था। मतलब अगर मुझे सपोज 10 की बाइंग है ना, तो मुझे 10.5 में मेरा C2C लगाना पड़ेगा नेक्स्ट बार पे। ये ध्यान रखना है मुझे कि अगर मेरा C2C, अगर बाइंग है, मेरा बाइंग प्राइस 10 है, तो 10.5 मुझे अपना C2C लगाना पड़ेगा, ताकि तो ये लगता है ना ब्रोकरेज, वो ना लगे, ठीक है। तो मुझे, अगर मैं आपको बताऊं तो 8 into 1600 मेरा ऐसे ही बच जाता अगर मैंने C2C लगा रहता तो, ठीक है। तो अगर 2400 मेरा लॉस हो रहा है तो 1600 इसमें से आप घटा दो, ठीक है। नेट लॉस जो है मेरा 2400, उसमें 1600 घटा दो, आपका बचेगा 4800 रुपये, ठीक है। 800 नेट बचेगा। ये मेरा ब्रोकरेज होता है, ये मेरा क्या लॉस होता है अगर मैं ये गलती ना करता कि थोड़ा सा ऊपर लगाता तो C2C, क्योंकि ब्रोकरेज मुझे ना देना पड़ता, ठीक है। 8 ट्रेड तो हुआ था, लेकिन ब्रोकरेज कट करके मैं 1600 एक्स्ट्रा हो गया। तो ये 800 ही होता है लॉस, नेट लॉस। जहाँ 2400 हुआ है वहाँ 800 होता है, ठीक है। एक ये गलती है। दूसरा दूसरा जो गलती है, सेकंड गलती जो है, वो मैंने बहुत सारे ट्रेड, लगभग आप देखो 5 से 8 ट्रेड जो मुझे नहीं लेना था वो मैंने लिया है। क्या? 5 से 8 ट्रेड जो मैंने नहीं लेना था वो मैंने लिया है, और इसके चक्कर में मुझे लॉस हुआ है। अगर ये ट्रेड अगर मैं नहीं लेता तो मैं कम से कम 2 से 3 हजार लगभग बच जाता मेरा, ठीक है। 2 से 3 हजार बचता, तो नेट ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट हो जाता। ये एक चीज सीखे कि जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ये दूसरा चीज हो गया, फॉलो, कि जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना। तीसरा क्या है? मैं जो एनालिसिस किया था, जो वीडियो में आपको डाल रहा हूँ, एनालिसिस और ट्रेड एग्जीक्यूशन, ये जो एनालिसिस कर रहे हैं वो ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो ये एक गलती मैंने सीखा अभी, कि एनालिसिस जो करो उसी के बेस पे ट्रेड करो। अगर रिएक्ट नहीं करता है मार्केट तुम्हारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। एनालिसिस
के हिसाब से अगर बन रहा है तो ट्रेड लो, रिएक्ट नहीं किया ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, ये तीसरा गलती है कि जबरदस्ती ट्रेड किया। तो दूसरा, तीसरा कि एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं किया। चौथा है क्या है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है कि प्रॉफिट हमेशा बड़ा होना चाहिए और लॉस हमेशा छोटा। ये शुरुआत का, महीने की शुरुआत में मैं नहीं किया था फॉलो, इसलिए गलती हो गई मेरे से, लेकिन बाद में जब फॉलो करना स्टार्ट किया तो ये छोटा। ओके, तो जब भी मैं इसको फॉलो स्टार्ट किया करना, तब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें छोटा छोटा लॉस है। ठीक है, लॉस छोटे छोटे हैं, एक बड़ा प्रॉफिट मेरा कवर कर दे रहा है, एक बड़ा प्रॉफिट मेरा कवर कर दे रहा है। अगर कल अगर ट्रेड अच्छा गया रहता, कल अगर C2C नहीं हिट हुआ रहता, तो ये लगभग 3,000 से 5,000 का प्रॉफिट होता है। ये जो 784 का दिख रहा है, इसमें से 220 रुपये ब्रोकरेज लग गया मेरा, 183 रुपये, और 561 का जो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ है। ये अगर मेरा कल प्रॉफिट हो जाता तो मान के चलो आप, अगर ये अगर का प्रॉफिट हो जाता तो 3,000 से 5,000 रुपया और इन हो जाता, तो दो बड़े बड़े ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ठीक है, तीन चीज क्या क्या गलती हुआ था, तीन चार चीज लगभग, चार चीज जो गलतियां मैंने की थी। C2C ब्रोकेज को अच्छा मैनेज करना है, दूसरा क्या था कि जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है, तीसरा क्या है एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है, चौथा क्या है बड़े प्रॉफिट छोटे लॉस, बड़े प्रॉफिट छोटे लॉस। ये चार लर्निंग है मेरा, फोर लर्निंग, फोर लर्निंग। ठीक है, फोर लर्निंग इस फरवरी मंथ से। ठीक है, चलिए।